उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश किया। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने के बाद विधेयक बन जाएगा और फिर इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं शामिल हैं, जिनका मकसद पारंपरिक रीति रिवाजों से होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। ड्राफ्ट कमेटी की 740 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है। यूसीसी विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है, यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये कानून सामाजिक मामलों से जुड़ा हुआ है। ये सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। आइए जानते हैं यूसीसी बिल की कुछ खास बातें। उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार समान नागरिक संहिता विधेयक में बेटे और बेटी दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है, चाहे उनकी कैटेगरी कोई भी हो। विधेयक का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार के संबंध में वैध और नाजायज बच्चों के बीच के अंतर को खत्म करना है। अवैध संबंध से होने वाले बच्चे भी संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में पहचान मिलेगी। नाजायज बच्चों को दंपति की जैविक संतान माना गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक में गोद लिए गए, सरोगेसी के जरिए पैदा हुए या सहायक प्रजनन तकनीक के जरिए पैदा हुए बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्हें अन्य बायोलॉजिकल बच्चों की तरह जैविक बच्चा माना गया है और समान अधिकार दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पति पत्नी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिए गए हैं। ये पिछले कानूनों से एकदम अलग है। पिछले कानून में मृतक की संपत्ति में सिर्फ मां का ही अधिकारम होता था। विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी की अन्य प्रमुख सिफारिशों में बहु विवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी अपने माता पिता को देना अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। विवाह के समय पुरुष की आयु 21 और स्त्री की आयु 18 साल होनी चाहिए। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। विवाह चाहे किसी भी धर्म में किया गया हो, लेकिन तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो सकेगा। विवाह के 1 साल होने तक तलाक नहीं लिया जा सकता। तलाक होने के बाद ही पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलेगा। कानून के खिलाफ विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। पुरुष और महिला के बीच दूसरा विवाह तभी किया जा सकता है जब दोनों पार्टनर में से कोई एक जीवित न हो।